हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप अनअकैडमी प्लस से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। 17 मार्च तक यानी कल लास्ट डेट है। 17 मार्च से पहले पहले अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अप टू 40% ऑफ मिलता है। यानी आपकी फीस जो है 5183 हो जाएगी 12 मंथ की, और 4319 हो जाएगी आपकी 12 मंथ की, अगर पीएमवाईडी डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं। पीएमवाईडी डिस्काउंट कोड एसएससी के अलावा सभी कैटेगरी के लिए वैलिड है, अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो फैक्टर जो कि आपके कट ऑफ को चेंज कर सकते हैं, आपकी नौकरी लगने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, आपकी नौकरी लगने के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो उस सभी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2022 में कट ऑफ जो है वो कैसे चेंज हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, मैंने 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में लिखा है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसके अलावा भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। टाइपिंग पहला सबसे जरूरी फैक्टर है टाइपिंग, दूसरा कंप्यूटर और तीसरा नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाला है। ये आपके कट ऑफ पे पूरा पूरा डिपेंड करता है, कट ऑफ इन्हीं तीनों चीज़ों पे कि आप नौकरी लग रही है या फिर नहीं लग रही है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूँ टाइपिंग की तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं बताऊंगा टाइपिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या नहीं हो सकती। कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा परेशान किया प्यारे विद्यार्थियों एसएससी सीजीएल 2022 में। जिस तरह का पेपर आया और जिस तरह का पैटर्न कंप्यूटर का रहा, क्योंकि पहली बार था तो उतना आइडिया भी नहीं था, तो हो सकता है कि इस आयोग की तरफ से कुछ चेंजेस कर दिए जाएं। नहीं तो जिस हिसाब से ये डाटा आ रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि 310 300 प्लस स्कोर करने के बाद भी कंप्यूटर में फेल हैं, और साफ साफ लिखा गया है कि कंप्यूटर में पास होना यानी कंप्यूटर में 18 नंबर लाना ये मैंडेटरी है आपका। तो ये कंप्यूटर भी आप पर डिपेंड कर सकता है कि आपके जो कट ऑफ है उसको कैसे इधर उधर कर सके। तो पहले फैक्टर की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम है टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग में ये आपने यहाँ पे देखा नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा था कि 2000 वर्ड जो है वो टाइप करने हैं, और टाइपिंग जो है वो मैंडेटरी है सभी पोस्ट के लिए। इससे पहले टाइपिंग सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब पास होना आपको यहाँ पे जरूरी है, यानी क्वालिफाई करना जरूरी है। अब एक चीज यहाँ लिखी गई थी, शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट वेयर आइदर कंप्यूटर, ठीक है, और वेयर टेस्ट इज प्रिस्क्रिप्टेड, जैसे टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी एंड यूडीसी एसएसए इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट द कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। यानी ये सभी पोस्ट जो दी गई हैं यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा है, इन पोस्ट, इनके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए तो आपका जो टाइपिंग है वो केवल पासिंग मार्क चाहिए। यानी कि अगर आप नॉन टाइपिंग पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है, नॉन टाइपिंग पोस्ट पे प्यारे विद्यार्थियों, तो केवल यूआर कैटेगरी में अगर आप 20% भी एरर करते हैं, आपका एरर जो है वो 20% भी रहता है, यानी 2000 वर्ड में अगर आपका प्यारे विद्यार्थियों 20% एरर आपने किया तो भी क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 20% एरर करते हैं तब भी आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, यानी आप क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी में 25% और अदर कैटेगरी में 30%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सब। यानी प्यारे विद्यार्थियों 400 जो वर्ड है वो गलत कर सकते हो, 1600 तक आप गलत कर सकते हो अदर पोस्ट के लिए, में जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है उनके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे जो लिखा गया है कि टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी और यूडीसी और एसएससी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये सभी जो पोस्ट हैं इनके लिए स्टैंडर्ड जो है वो अलग से तय करेगा कौन, वो तय करेगा एसएससी। ठीक है, इनके लिए जो हाई कट ऑफ हो सकती है, तो वो हाई कट ऑफ क्या हो सकती है। सपोज आपने टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, ठीक है, आपने जो है वो टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, है ना, और टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, उसमें जो है ये टैक्स असिस्टेंट क्या है, वो टाइपिंग वाला पोस्ट है, और आपने टाइपिंग में एरर कर दिया कितना, आपने टाइपिंग में एरर कर दिया मान लो 10%। ठीक है, 10% एरर कर दिया। अब ये जो एरर है वो एसएससी ने जो सेट किया वो केवल 5% पे सेट किया, कि अगर आप टाइपिंग वाले पोस्ट पे जाते हैं तो आप केवल और केवल 5% एरर ही कर सकते हैं। मैं ये टाइपिंग वाले पोस्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपका ऊपर जो लिखा है वो नॉन टाइपिंग है। टाइपिंग वाले पोस्ट में जैसे अभी मैंने दिखाया टैक्स असिस्टेंट, तो आपने उसके लिए अप्लाई किया और आपके टाइपिंग में 5% एरर ही होने चाहिए, ये सेट किया गया एसएससी की तरफ से। मतलब ऐसे समझो कि ये कट ऑफ बनी कि आप केवल 5% एरर कर सकते हो, लेकिन आपने कितना कर दिया, 10% एरर कर दिया, तो आपका इस पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं होगा।
बात समझ में आई? इस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो नॉर्मलाइज प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो हमारा पोस्ट है यानी जो कट ऑफ है वो क्या होगा, वेरी करेगा। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट नहीं होता है तो उसकी जगह पे क्या होगा, दूसरा स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है जो आपका इसको इधर चेंज करने के लिए, ठीक है, कट ऑफ को चेंज करने में टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ तक समझ में आया? तो टाइपिंग हो सकता है कि 5% सेट कर दिया जाए और आपने 10% एरर किया, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। कंप्यूटर शिफ्ट वाइज एनालिसिस करते हैं, जो बहुत सारे डाटा कलेक्ट किए गए और ऑनलाइन जितने भी डाटा देखे गए उन सभी डाटा के ये बात निकल के सामने आई, एवरेज अटेम्प्ट जो है वो 2 मार्च का जो शिफ्ट था उसमें 5 से 6, यानी कि कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा जो टफ शिफ्ट था वो 2 मार्च का था, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए सबसे आसान शिफ्ट जो था वो था आपका 3 मार्च का। ओवरऑल हमने देखा कि भाई जितने भी स्टूडेंट ने बताया और बाकी चीज़ें पता चली जो, तो ओवरऑल जो पेपर था वो 3 मार्च का टफ था ओवरऑल पेपर। लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से ये पेपर जो था वो क्या था, यहाँ पे कंप्यूटर का आसान पेपर आया था, ठीक है। 6 से 7 मार्च में थोड़ा टफ था और 7 मार्च में थोड़ा आसान था, 6 मार्च में भी थोड़ा सा टफ आपको देखने के लिए। यानी कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो नॉन सीपीटी जितने भी पोस्ट हैं जिनके लिए केवल मैंडेटरी है, पास होना है, उनके लिए 18 नंबर चाहिए, ठीक है। 60 नंबर के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके और 18 नंबर क्या है, पासिंग मार्क है। 30% आपको चाहिए पास होने के लिए। क्लियर है? तो 18 नंबर तो आ गए। लेकिन अगर आप सीपीटी पोस्ट वाले हैं, जैसे पीए से भी आते हैं सीपीटी पोस्ट में, अभी टैक्स असिस्टेंट जो है उसमें भी आपका सीपीटी पोस्ट में आता है, उन पोस्ट के लिए क्या करेगा, अलग से कैटेगरी सेट करेगा एसएससी, ठीक है। एसएससी अलग से उनकी कैटेगरी सेट करेगा और उनमें बताएगा, हो सकता है कि वो 30 नंबर पे सेलेक्ट हो जाए। तो आपके 300 नंबर होने के बावजूद अगर आप कंप्यूटर में 18 नंबर नहीं ला पाए तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। यानी कि ये कंप्यूटर भी क्या कर रहा है, ओवरऑल कट ऑफ पे ये कंप्यूटर भी क्या कर रहा है, बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। यानी कि कुछ ऐसे बच्चे, बहुत सारे, मैंने अभी पिछले वीडियो में डाटा आपको दिखाया था, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कंप्यूटर क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल डाटा बनेगा उस पर ये बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कंप्यूटर का कैसे इफेक्ट है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो कि 390 नंबर, भाई कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, डेफिनेटली होगा। आप कहो कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा सर, क्योंकि जो शिफ्ट हार्ड है, ठीक है, जैसे 2 मार्च का मान लो, हो सकता है यहाँ से आपका 6 से 7 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है 8 नंबर बढ़ जाए, ठीक है। 3 मार्च वालों का हो सकता है कि बढ़े ही ना, जीरो, कम होने के चांसेस कम होते हैं लेकिन बढ़े नहीं, ये हो सकता है, ठीक है। 6 मार्च वालों का हो सकता है बढ़ जाए 2 से 3 नंबर, 7 मार्च वालों का हो सकता है 2 से 3 नंबर बढ़ जाए, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। और ओवरऑल जो 390 नंबर में नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर मान लीजिए 3 जैसा कि देखा गया कि 3 मार्च का शिफ्ट जो है वो टफ है, तो 3 मार्च के शिफ्ट में हो सकता है 10 नंबर आपके इंक्रीज हो जाए, 10 से ज़्यादा नंबर। अब देखा गया कि 7 मार्च का जो शिफ्ट था वो आसान था, 2 मार्च का शिफ्ट थोड़ा, और 6 मार्च का शायद 7 मार्च से भी आसान शिफ्ट था, ऐसा बच्चों ने बताया। तो 7 मार्च का अगर हम सब मान के चलें कि आसान शिफ्ट है, 2 मार्च का सबसे आसान अगर इजी शिफ्ट था, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे हो सकता है 0 से लेके 1 नंबर तक आपका इंक्रीज हो या फिर 2 नंबर इंक्रीज हो, ज़्यादा इंक्रीजमेंट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन 7 मार्च में हो सकता है 2 से 3 नंबर बढ़ जाए, 6 मार्च में हो सकता है 4 से 5 नंबर बढ़ जाए। यानी ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये तो आपका इफेक्ट डालेगा ही, यानी ओवरऑल कट ऑफ पे जो है नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट होगा। तो कट ऑफ इन 3 बातों पे बहुत बड़े लेवल पे डिपेंड कर रहा है, और आपने समझा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेंज हो सकती हैं। अगर हो सकता है कोई विद्यार्थी इस 390 नंबर में उसके बनते हैं 270, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों वो पीए के लिए एलिजिबल हो गया, लेकिन हो सकता है कि वो कंप्यूटर में फेल हो जाए, या फिर कंप्यूटर में उसके 18 नंबर आते हैं और कट ऑफ जो है वो 20 नंबर पे चली जाती है, तो वो क्या होगा, यहाँ से फेल हो जाएगा और पीए के लिए वैलिड नहीं होगा। तो ये सभी जो डाटा हैं मैंने आपको दिखाया, ये हम पूरा एनालिसिस करने के बाद पता चला कि भाई बहुत बड़ा इफेक्ट है इन 3 पॉइंट्स का। तो आपने देखा कि कैसे ये आपके ओवरऑल कट ऑफ पे कर सकते हैं। तो उन विद्यार्थियों के चांस बढ़ जाएंगे जिन्होंने कंप्यूटर में तो अच्छा किया है, लेकिन आपने जो है 390 वाले में थोड़ा कम, अगर मान लो तो आपका 250 नंबर बन रहा है, 240 बन रहा है, और आपने सीपीटी पोस्ट वाले के लिए आपने अप्लाई किया, और हो सकता है कि कंप्यूटर में आपका अच्छा नंबर है और 390 में कम है, तो हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए और 300 नंबर वाले को ना मिले। तो
तो यही जो इफेक्ट है, यही जो फैक्टर है वो आपका डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, कंप्यूटर के नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप अभी चाहते हैं अनअकैडमी से जुड़ना, तो अभी आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। 40% ऑफ आपको मिल रहा है। जैसे ही आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज करेंगे, आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है 5183 और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4319 में कर लेंगे। और 17 मार्च ये लास्ट डेट है प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट डेट से पहले पहले आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये सभी जो कोड है सबके लिए वैलिड है अनअकैडमी पे, सभी कोर्स के लिए। यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस का बैच, यहाँ पे SSC का बैच, और यहाँ पे फेज 11 की जो वैकेंसी है उसका बैच आपको मिलेगा। साथ ही आपको प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो स्टोर बेनिफिट्स है उसका फायदा उठा सकते हैं। ये सारे स्टोर बेनिफिट, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी डेली प्रैक्टिस सेट और मिनी जो टेस्ट है वो आपको मिलेगा, जिसमें आप अपनी बैच में जो भी पढ़ते हैं वहाँ पे आप डेली प्रैक्टिस कर लीजिए बैच से, या फिर जिस टीचर से आप पढ़ते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बढ़िया करिए, और PDF फॉर्म में जो आपके नोट्स है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, बुक के फॉर्म में तो मिलेगा ही, यानी कि आपके रिवीजन का फुल्ली चांसेस यहाँ पे बन रहा है। तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस से जुड़ के अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर सकते हैं, स्टोर बेनिफिट्स फायदा ले सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको जो नॉलेज मैंने दी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी सॉरी, वो आपको बहुत समझ आई होगी, और आप उस हिसाब से अपना जो नंबर है वो काउंट कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।